नमस्कार, मेरा नाम हेमंत है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 7 साल पहले 2018 की बात है। दुनिया की सबसे शांत कही जाने वाली कौम उत्तराखंड में एक कानून लेकर आती है, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। 4 साल देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नरेंद्र मोदी के होते हुए भी इस शांत कौम को लगता था कि हिंदू खतरे में है। खतरा था कि देश का मुसलमान हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है। मानो मुसलमान सुबह उठते ही घर से निकलता है एक बैग लेकर जिसमें धर्म परिवर्तन की सामग्री रखी होती है और हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुसलमान बनाता हुआ चला जाता है। तो इसके लिए कानून बना दिया गया। अब सड़कों पर घूमने वाला बेचारा हिंदू सोच रहा था कि 2014 में जिसे हमने धर्म की रक्षा के लिए वोट दिया था, उसके होते हुए भी ये धर्म है कि खतरे के निशान से ऊपर आ ही नहीं पा रहा है। बेचारा हिंदू इससे पहले कि अपने 2014 के मतदान पर अफसोस करता और आने वाले चुनाव के लिए अपना मन बदल लेता, सिंहासन पर बैठी शांत कौम ने एक साथ कई ऐलान कर दिए। सारे हिंदू एक हो जाओ, जातियों में मत बंटो, हमारा धर्म खतरे में है। सुनते ही एक एक हिंदू एकजुट होने लगा। शूद्र पिछड़ा सब भेदभाव भूलकर अपना धर्म बचाने सड़कों पर निकल पड़े। तभी एक आवाज और आई। यूजीसी के नए नियमों में अब सड़कों पर हिंदू धर्म का बचाव करने वाले लोगों के बच्चों को अब कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाति के लिए परेशान करेगा तो उसको सजा होगी। सड़क पर उतरा हिंदू खुश हुआ, उसका भरोसा मजबूत हुआ। वो 2014 के अपने मतदान पर अब गर्व करने ही वाला था कि चारों तरफ से शांत कौमें अपने अपने सिंहासन छोड़ सड़कों पर आने लगी। अब एक तरफ सड़कों पर रहने वाला हिंदू था, दूसरी तरफ सिंहासन पर बैठने वाली शांत कौमें खड़ी हुई थी। एक ही आवाज पूरे जगत में गूंज रही थी, सवर्ण खतरे में है। अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। मीडिया, नेता, कवि, अफसर, व्यापारी सड़क पर तैनात हिंदू के बच्चों के भविष्य के सामने चुनौती बनकर खड़े थे। अब्दुल दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। हिंदू एकता की साफ सुथरी तस्वीर अपने कैनवस पर उतार रहा था। कहा गया यूजीसी का गलत फायदा उठाया जाएगा। मैं कहता हूं, क्या बाकी कानूनों का गलत फायदा नहीं उठाया जाता? उत्तराखंड सरकार जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जो कानून लेकर आई थी, यूएफआई, उसे कई संशोधन करके और भयानक बना दिया गया। साल 2025 में अपराधी को जेल में रखने की अवधि को बढ़ाकर इसमें कम से कम 3 से 10 साल कर दिया गया। कहा गया अगर मामला गंभीर लगा तो मुजरिम को 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा काटनी पड़ सकती है। लेकिन अब जब 7 साल बीत चुके हैं और हम अदालत के रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कानून मुंह के बल जमीन पर पड़ा धूल फांक रहा है। जबरन धर्म चेंज करने के केस आते भी हैं तो पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिलते हैं। पुलिस गिरफ्तारियां कर लेती है लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। अब तक जितने भी मामले ट्रायल तक पहुंचे हैं उनमें से 5 बड़े केसों का फैसला आ चुका है और ताज्जुब की बात यह है कि इन सभी 5 ही मामलों में आरोपी बाइज्जत बरी भी कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस कानून का विरोध भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है या नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए गहरी इन्वेस्टिगेशन की है। रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि इस एक्ट के तहत जितने भी केस दर्ज हुए हैं उनमें पुलिस की जांच और सबूतों की क्वालिटी इतनी घटिया रही है कि कोर्ट में वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। पिछले महीने तक कुल 62 केस दर्ज किए जा चुके थे। इस कानून को और भी ज्यादा सख्त और खतरनाक बनाने के बाद भी सिर्फ 62 केस ही दर्ज हो पाए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गति से मुसलमान हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुसलमान बना रहा है। इन सभी केसेस में सितंबर 2025 तक सिर्फ 5 केस ही ऐसे थे जो ट्रायल तक पहुंच पाए थे, सिर्फ 5। सबसे गजब बात तो यह है कि 5 के 5 मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। इनके अलावा कम से कम 7 मामले ऐसे थे जहां गवाह अपनी बात से पलट गया और सरकारी वकील कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पाए कि धर्म जबरदस्ती परिवर्तन किया गया था। अब बचे बाकी के 39 केस, इनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। करीब 30 मामलों में आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हाँ, 11 मामलों में यानी 11 लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है और एक मामले में तो खुद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर बेल देनी पड़ी है। देखिए कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ 3 बदकिस्मत ऐसे हैं जिनकी बेल अर्जी ठुकरा दी गई है और कुछ अभी भी अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। जब इन बेल ऑर्डर्स को गहराई से पढ़ा जाता है तो साफ समझ में आता है कि जजेस ने साफ साफ माना है कि ज्यादातर मामले आपसी रजामंदी के थे। सिस्टम की अंधेर गर्दी का उदाहरण आपको अगर देखना है तो अमन सिद्दीकी उर्फ अमन चौधरी वाला मामला आप देख लीजिए। यहाँ 2 परिवारों ने मिलकर बाकायदा रजामंदी से शादी तय की थी। उस जोड़े ने पहले ही कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि लड़की इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेगी, यानी धर्म परिवर्तन का तो सवाल पैदा ही नहीं हो रहा था। लेकिन कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। अमन को बिना किसी ठोस वजह के करीब 6 महीने जेल की काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अमन को बेल देते हुए साफ लफ्जों में कहा, जब 2 बालिग इंसान अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो राज्य सरकार को इसमें टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है।
आइए अब उन 5 केसेस की हकीकत भी जान लेते हैं जहां ट्रायल पूरा हुआ लेकिन आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। खेल समझिए, 5 में से 2 मामलों में शिकायत करने वाले थर्ड पार्टी से थे, ऐसे लोग जिनका उस तथाकथित धर्मांतरण से सीधा कोई लेना देना था ही नहीं। कानून कहता है कि शिकायत सिर्फ वही करता है जो इंसान पीड़ित हो या फिर वो कर सकता है जो पीड़ित के माँ बाप या भाई बहन में से कोई हो। लेकिन हमारे यहाँ कानून को मानने वाले कम हैं, उन्हें बदलकर अपने हिसाब से चलाने वाले ज्यादा हैं। ये कहानी सुनिए। फरवरी 2021 की बात है। टिहरी गढ़वाल में सैनिक समाज पार्टी के सीताराम रणकोटी नाम का एक शख्स था। वो एक केस दर्ज कराता है। इस शिकायत में जो आरोपी था वो था विनोद कुमार नाम का एक व्यक्ति। उस पर इल्जाम था कि वो फेसबुक पर वीडियो डालता था और हिंदू धर्म से लेकर जाति व्यवस्था तक सबकी आलोचना करता था। आलोचना करना हालांकि कोई अपराध कैसे हो सकता है, तो इसे धर्मांतरण के कानून में कैसे फंसाया गया ये आप देखिए। उस पर एक आरोप और लगाया गया कि वो ईसाई धर्म की तारीफों के पुल बांध रहा था। अब आप रुकिए, सोचिए और समझिए। आर्टिकल 25, 26, 27 से 28 हमें अपने अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन मैंने बताया था कानून और संविधान मानने वाले कम हैं, उनका गलत फायदा उठाने वाले ज्यादा हैं। पुलिस ने इस मामले में विनोद को फंसाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 13 गवाह पेश किए, डिजिटल सबूतों का अंबार लगा दिया गया और यहाँ तक कि वो वीडियोस भी दिखाई गई जिनमें कथित तौर पर विनोद अपनी जन्म कुंडली जलाता हुआ नजर आ रहा था। मामला अदालत में गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो क्या देखते हैं कि केस की जांच करने वाले ऑफिसर ने यह कबूल कर लिया कि उसे पूरी छानबीन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि विनोद ने किसी को भी पैसे का लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसाया। रही बात उन डिजिटल वीडियोस की जिन्हें पुलिस ब्रह्मास्त्र समझ रही थी, तो कोर्ट में वो भी धराशायी हो गए क्योंकि उन वीडियोस की कोई कानूनी पुष्टि की ही नहीं जा सकी थी। तो फिर ये पूरा मामला क्या था? परेशान करने का। जो आवाज उठाएगा उसे परेशान किया जाएगा। ये 5 मामले ऐसे ही थे। आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए गए। अब सोचिए, क्या यह धर्मांतरण कानून का गलत उपयोग नहीं था? अगर था तो कोई इस कानून को वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी को गाली क्यों नहीं दे रहा है? क्यों इस कानून को वापस लेने के लिए सवर्ण तबका प्रदर्शन नहीं कर रहा है? यूजीसी के नए नियमों पर इतना बड़ा बवाल हुआ क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होने का डर था। तो जिन 5 केसों की बात हम कर रहे थे वो सारे ऐसे ही थे जो फर्जी फंसाने के लिए किए गए थे और आरोपी बाद में बरी भी कर दिए गए। अब इसके अलावा 24 केसेस की बात करते हैं जिनमें ट्रायल अभी चल रहा है और जहां धर्मांतरण के साथ साथ बलात्कार और अपहरण जैसी संगीन धाराएं भी थोप दी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 10 मामलों में खुद अदालतों ने कहा कि लड़का लड़की आपसी रजामंदी के साथ रह रहे थे और एक अन्य मामले में 2 लोग महज अच्छे दोस्त हुआ करते थे बस। 11 मामलों में तथाकथित पीड़ितों ने ही कोर्ट में अपने शुरुआती बयान बदल दिए या फिर कोर्ट पुलिस की कागजी कार्रवाई में भारी गड़बड़ियां पकड़ रहा था। यानी आप ऐसा समझिए कि खेल इतना गंदा है कि 6 एफआईआर में यूएफआरए के साथ साथ पॉक्सो की धाराएं भी लगा दी गई हैं परेशान करने की। इनमें से आधे मामलों में कोर्ट ने मान लिया कि रिश्ता रजामंदी का था, लेकिन लड़की की उम्र कम होने की वजह से यौन शोषण की धाराएं नहीं हटाई जा सकी, जो कि कानूनन मजबूरी थी। इसके अलावा 7 मामले ऐसे भी थे जो ट्रायल पर हैं, जहां मुस्लिम मर्दों पर पहचान छिपाकर मिस प्रेजेंटेशन का हवाला देकर अपने पार्टनर का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। सरकार अक्सर इन्हीं मामलों का ढोल पीटकर कानून की सख्ती को जायज ठहराने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत कोर्ट रूम के अंदर ये सारे दावे अक्सर मुंह के बल पड़े नजर आते हैं। पहचान छिपाकर जाल में फंसाने वाले जिन 7 मामलों का सरकार ढिंडोरा पीट रही थी, उनमें से 4 में या तो उन महिलाओं ने अपने बयान पलट दिए जो पुलिस ने उनके नाम पर लिख मारे थे, या फिर जज साहब ने केस की फाइल में इरेगुलरिटीज पकड़ ली। 5वें मामले में निचली अदालत ने आरोपी को फौरन बेल दे दी और छठे केस में हाई कोर्ट को दखल देना पड़ गया। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि न तो पीड़ित का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया और न ही पुलिस के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सबूत है जिससे साबित हो सके कि वाकई कोई धोखाधड़ी हुई है, कोई लालच दिया गया है या कोई धर्म परिवर्तन की कराया गया है। असल में यूएफआरए कानून के अंदर धर्म परिवर्तन करके शादी करने की प्रक्रिया इतनी पेचीदा बना दी गई है कि आम आदमी इसमें उलझकर रह जाता है। इस बात से कोई मनाही हो ही नहीं सकती कि इस नियम का गलत फायदा उठाया जा रहा है लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए। ये नियम कहता है कि अगर कोई धर्म बदलकर शादी करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले डीएम को एप्लीकेशन देनी होती है। इसके साथ साथ जो पंडित या मौलवी शादी करवाएगा उसे भी डीएम को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। शादी के बाद धर्म बदलने वाले शख्स को 60 दिनों के भीतर डीएम को एक डिक्लेरेशन भेजना होता है, जिसे बाकायदा सरकारी नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाता है ताकि दुनिया देख सके और जज कर सके। तो जितने भी मामले इस कानून के तहत दर्ज हुए
उनमें ज़्यादातर में लगभग देखा गया कि धर्मांतरण रोकने के नाम पर यह कानून दरअसल उन लोगों को प्रताड़ित करने का हथियार बन चुके हैं जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसला लेना चाहते हैं उनके लिए। आप सोचिए खुद को कितना लाचार, असहाय और मजबूर समझते होंगे वो लोग जो अपनी मर्जी से अपना पार्टनर नहीं चुन सकते। जीवन कितना नीरस लगता होगा जब उन्हें कोई भी ऐरा गैरा थाने और कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर करता होगा। किस लिए? क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आपका क्या कहना है इस मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।